दोस्तों, आपने देखा होगा कि गलत समय पर गलत बात कर देने से घर में अक्सर लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ट्रू वाणी चैनल में। दोस्तों, आप सबसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर ले। कई बार हमारी किसी के साथ अच्छे से बातचीत हो रही होती है और फिर अचानक वह बात बहस में बदल जाती है। कभी कभी हम कुछ ऐसा कर देते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए था, इसलिए दूसरे हमारी बातों को गलत समझ लेते हैं। अगर परिवार में दो लोगों की सोच आपस में नहीं मिलती तो इसका यह मतलब नहीं कि परिवार में एकता नहीं। कई बार हम शायद एक मत ना हो, लेकिन ऐसा होने पर हम जिस तरफ पेश आते हैं उससे यह तय होगा कि घर में शांति होगी या फिर क्लेश होगा। कुछ ऐसे ही तरीके पर ध्यान दे जिनसे हम घर में शांति बनाए रख सकते हैं। ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। जब किसी बात पर दो लोगों के बीच बहस होती है तो अगर उनमें से एक बोलने के बजाय शांति से दूसरे की सुने तो शायद बहस बंद हो जाए। इसलिए उकैसेज और आत्मसम्मान बनाए रख पाएंगे। परिवार में शांति बनाए रखना बहस जीतने से ज्यादा जरूरी है। अगर हम बिना टोके दूसरे की बात सुने और उसके बारे में पहले से कुछ ना सोचे तो झगड़ा खत्म हो सकता है और घर में शांति बनी रह सकती है। उसकी बात पर शक करने के बजाय उसे समझिए। कई बार लोग बिना सोचे समझे कड़वी बातें कह देते हैं या फिर किसी और वजह से दुखी होते हैं और हम पर भड़क उठते हैं। हम सभी गलतियों के पुतले हैं, इसलिए कभी ऐसा मत सोचिए कि उसने आपको बुरा भला कहा क्योंकि वह आपसे बदला लेना चाहता है। अगर आपको बहुत गुस्सा आ रहा है तो अच्छा होगा कि आप सामने वाले से शांति से कहे कि आप कुछ देर में बात करेंगे और वहां से चले जाइए। जब तक कि आपका गुस्सा ठंडा नहीं हो जाता। आप चाहे तो थोड़ी देर के लिए दूसरे कमरे में जा सकते हैं या फिर टहलने जा सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आप बात टाल रहे हैं या फिर आपने चुप्पी साध ली। इसके बजाय यही सबसे अच्छा वक्त होगा कि आप ईश्वर से प्रार्थना करें ताकि वह आपको सब्र और समझ से काम लेने में बुद्धि दे। अगर आप दूसरे को करारा जवाब देने के चक्कर में रहे तो इससे मामला ठीक होने के बजाय और बिगड़ जाएगा। तो क्यों ना आप कुछ ऐसा कहे जिससे उसे अच्छा लगे और वह शांत हो सके। यह मत बताइए कि उसे क्या करना चाहिए, बल्कि उससे पूछिए कि उसने ऐसा क्यों किया। वह आपसे जो भी कहे उसे मान लीजिए। अगर एक जन अपना आप खो बैठता है तो अक्सर दूसरे को भी गुस्सा आ ही जाता है। भले ही आपको उसकी बात कितनी बुरी क्यों ना लगी हो, पर आप ताने मत मारिए और नहीं अपनी आवाज ऊंची कीजिए। ऐसी कोई भी चुपने वाली बात मत कहिए जैसे तुम्हें तो मेरी कोई फिक्र ही नहीं या तुम तो मेरी कभी सुनते ही नहीं। इसके बजाय अपने साथी से शांत लहजे में कहिए कि उसने जो किया वह आपको कैसा लगा। जैसे कहिए, मुझे बहुत दुख होता है जब आप ऐसा कहते हैं या करते हैं। धक्का देना, थप्पड़ मारना या मारपीट करना किसी भी हाल में ठीक नहीं है। उसी तरह गाली गलौज करना या डराना धमकाना भी सही नहीं है। माना कि आप गुस्से में हैं या चिढ़े हुए हैं, लेकिन जब आपका किसी से झगड़ा होता है तो आप दोनों ही हार जाते हैं और अगर आप शांति बनाए रखते हैं तो आप दोनों ही जीत जाते हैं। इसलिए अपना आप मत खोई क्योंकि आप घर में शांति बनाए रखना चाहते हैं। यह आपके हाथ में है कि घर युद्ध का मैदान होगा या शांति का बसेरा। भले ही आपको लगे कि आपकी कोई गलती नहीं है, फिर भी आप इस बात के लिए माफी मांग सकते हैं कि आप बिगड़ गए या आपने जाने अनजाने में कुछ ऐसा कह दिया जिससे झगड़ा बढ़ गया। बहस जीतने से कहीं ज्यादा मायने रखता है आपसी रिश्तों में शांति लाना। अगर कोई आपसे माफी मांगता है तो फौरन उसे माफ कर दीजिए। रिश्ते यदि थोड़ा झुककर भी संभलते हो तो कोई बात नहीं, सूरज भी तो ढल जाता है चांद के लिए। अब इन आखिरी शब्दों में आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। तो आप लाइक शेयर जरूर कीजिए और हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ। तब तक आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जय श्री कृष्णा।